हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। If it is sold at 33 and 1/3% of this price, there is a loss of 33 and 1/3%. What is the percent profit if the article is sold at 80% of its original selling price? आपसे कह रहा है कि एक आर्टिकल को सेल किया अगर जाता है इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 33 एंड 1/3% में, मीन्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में अगर सेल किया जाता है तो इसे लॉस होता है 33 एंड 1/3%, मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो बताइए कि यही आर्टिकल अगर 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में सेल किया जाएगा तो इसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी। आपको ऑप्शंस दे के रखा है 50%, 40%, 70% एंड 60%। क्लियर? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 33 एंड 1/3% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में सेल किया जा रहा है, मीन्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में अगर सेल किया जा रहा है तो इसको 33 एंड 1/3% का लॉस मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस इसे लॉस हो रहा है। क्लियर? तो बताइए अगर ये इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 80% में सेल किया जाएगा तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर? आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी न कॉस्ट प्राइस दे के रखा है एग्जैक्ट, न सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट दे के रखा है, ना ही कोई प्रॉफिट दे के रखा है। ऐसे में आप फ्री हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने लिए एक सहूलियत का कॉस्ट प्राइस मानने के लिए, क्योंकि ये 1/3 इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में सेल किया जाता है तो इसे 1/3 इसे लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्यों ना हम 300 मान लें। अगर हम कॉस्ट प्राइस 300 मान लेते हैं तो इसका कॉस्ट प्राइस का 1/3 लॉस मीन्स क्या हो गया, 100 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपीज़। इसे काटेंगे तो 100 रुपीज़ आएगी। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ का इसको लॉस हो गया। तो ये आर्टिकल सेल कितने में हुआ है, इसका मतलब ये आर्टिकल सेल हुआ है 200 में। कॉस्ट प्राइस 300 है, 100 रुपये का लॉस हो गया तो 200 में ये सेल हुआ। और ये जो 200 में सेल हुआ है ये क्या है, इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 1/3 है, मीन्स कि इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का ये 1/3 पार्ट है। तो इसका मतलब इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 600 हो गई। एक बार आपको क्लियर बता दें, कॉस्ट प्राइस हम 300 माने हैं तो ऐसे में लॉस 33 एंड 1/3% मीन्स 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस इसका लॉस हुआ, जो कि 100 रुपया हुआ। ऐसे में जो सेल हुआ है वो 200 में हुआ, और ये जो 200 में सेल हुआ है वो ओरिजिनल में क्या है, इसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 33 एंड 1/3% है, मीन्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। और 200 जो कि 1/3 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है तो वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 600 हो गई। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ओरल वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। हमको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हो गई कि ये 600 है, कॉस्ट प्राइस 300 है। लेकिन कह रहा है कि अब जो सेल किया जा रहा है वो सेल किया जा रहा है 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में, मीन्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इसकी जो 600 है उसके 80% में इसे सेल किया जा रहा है, मीन्स क्या हो गया 80 × 600 अपॉन 100,
इतने रुपीज़ में सेल हो रहा है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 480 रुपीज़ में ये सेल किया जा रहा है। तो ऐसे केस में उसे कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। 300 कॉस्ट प्राइस है, 480 इसकी सेलिंग प्राइस है, मीन्स प्रॉफिट क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई 180। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे, और कॉस्ट प्राइस इसके लिए क्या है, 300 है। तो 180 अपॉन 300, एक बार से क्लियर लिख देते हैं, 180 अपॉन 300 इंटू 100, यही इसका प्रॉफिट परसेंट होगा। ये इसकी प्रॉफिट है जो कि 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के केस में था। ये इसका कॉस्ट प्राइस जो कि मैंने माना था 300 रुपीज़। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 6 टाइम्स जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, हो जाएगा 60%, जो कि ऑप्शन डी है। आई होप आपको सब क्लियर पॉइंट अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। देखिए, मैं आपको जो सॉल्यूशन दी हूँ वो आपको मेंटल वर्क ज़्यादा दी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप जैसी अप्रोच रखेंगे, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम में इसे सॉल्व करना है वो तरीका मैंने बताया है, और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन क्लियर दिया है जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आपका मेरे वीडियो को लेके क्या रिव्यू है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के सारे वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।